अब मेरी बात को ध्यान से सुन। इस मुर्गी को अपने घर ले जा। क्या साधु जी हैं? इस मुर्गी का भला मैं अचार डालूंगा? अरे मैं और मेरी पत्नी तो शाकाहारी हैं। मूर्ख व्यक्ति, पहले मेरी बात तो पूरी सुन। ये मुर्गी रोज एक अंडा देगी। समझ गया साधु महाराज, आगे बोलने की जरूरत नहीं है और मैं उस अंडे को बाजार में बेच दूं। मूर्ख, ये तुझे रोज सोने का अंडा देगी। तू उस सोने के अंडे को रोज बाजार में बेच आना। धीरे धीरे करके तू अमीर हो जाएगा और तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा साधु जी। मैं रोज रोज करके इसका अंडा देने का इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आप ऐसी मुर्गी दे दीजिए जो एक बार में ही ढेर सारे सोने के अंडे दे दे, और फिर ये मुर्गी तो कल से अंडा देगी। मुझे तो अभी महीने भर का राशन लाना है। साधु ने क्रोधित होकर अपना हाथ दोबारा हवा में लहराया और मुर्गी गायब हो गई। तू सिर्फ कामचोर ही नहीं बल्कि मूर्ख भी है। अब जो भी हो साधु जी, मुझे तो तुरंत अमीर बनना है। साधु ने अपना हाथ फिर से लहराया कि तभी उसके हाथों में एक कुल्हाड़ी आ गई। ये ले, इस कुल्हाड़ी को अपने साथ लेकर जा। इस कुल्हाड़ी की खासियत ये है कि तू इस कुल्हाड़ी को जिस पेड़ पर भी चलाएगा, ये कुल्हाड़ी उस पेड़ को अपने आप काट देगी और तू उन लकड़ियों को बाजार में बेच आना। ये कैसी बातें कर रहे हैं साधु जी? हैं? कुल्हाड़ी ही देनी थी तो सोने की देते। अब आप ही बताइए, लकड़ियां बेचने तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा ना, उसमें मेहनत लगेगी, वो मैं नहीं कर सकता। पुट्ठा की बात सुनकर साधु बुरी तरीके से झुंझला गया। तो फिर तुझे क्या चाहिए? साधु की बात सुनकर पुट्ठा बहुत ही गहरी सोच में डूबते हुए बोला, फिलहाल तो मुझे आपके पास जितने भी पैसे हो वो मुझे दे दीजिए ताकि मैं महीने भर का राशन भरवा लूं। पुट्ठा की बात सुनकर साधु ने एक नोट निकालकर पुट्ठा को थमा दिया। ये ले। ये तो सिर्फ 50 रुपए है। इससे महीने भर का राशन तो क्या, आज का भी राशन नहीं आ पाएगा। आपको पता भी है महंगाई कितनी हो गई है। कहाँ तो आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मुझे दे रहे थे और आपकी अपनी जेब से निकला क्या सिर्फ 50 रुपए। मूर्ख व्यक्ति, मैं अपने पास सिर्फ उतने ही पैसे रखता हूँ जितना मैं अपने पेट में अन्न ग्रहण कर सकूं। बाकी सिद्धि और मोह माया की बातें तेरे जैसा बेवकूफ क्या जाने। तेरा कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। चलो कम से कम 50 रुपए तो मिले। पुट्ठा 50 रुपए लेकर बाजार घूमने लगा। तभी पुट्ठा की नजर गांव में बनी एक नई छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां पर गरम गरम समोसे बन रहे थे। लगता है ये दुकान नई है और समोसे बनाने वाला भी इस गांव में नया लगता है। ये समोसे की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलो एक काम करता हूँ, कुछ समोसे इसी 50 रुपए के खरीद लेता हूँ। अगर राशन का जुगाड़ नहीं हुआ तो शर्मीली समोसे खाकर ही पेट भर लेगी। कम से कम समोसे खाकर उसका गुस्सा तो शांत हो जाएगा। पुट्ठा सीधा समोसे की दुकान पर चला गया। पुट्ठा दुकानदार से बोला, लगता है इस गांव में नए हो। जी बाबू साहब, कुछ दिन पहले ही मैंने दुकान खोली है। सुना है इस गांव में काफी खुशहाली है। हाँ हाँ वो तो है। वैसे एक समोसा कितने का दे रहे हो? 5 रुपए का एक समोसा है। इस महंगाई ने भी कमर तोड़ दी है भैया। हमारे बचपन में 1 रुपए के 5 समोसे आया करते थे। वो जमाने लद गए साहब। शहर में तो ये समोसा 10 रुपए का मिलता है। सही है, ये लो 50 रुपए। 10 समोसों का पैकेट बना देना। मैं कुछ देर बाद आपसे आकर ले लूंगा, ठीक है? ठीक है। पुट्ठा समोसे वाले को पैसे देकर बाजार में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर एक राशन की दुकान पर पड़ी। पुट्ठा उस दुकान में घुस गया।